प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 9 अमंगलीय पुरुषस् कहा, अमांगलिक पुरुष की कथा, इसका भाग 2 देख रहे हैं। ये अंतिम पार्ट है। अभी तक जो कथा चल रही थी एक गद्य की कथा है। प्राकृत के गद्य कथा बहुत उज्जवल और बहुत प्राचीन, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं गद्य में प्राकृत भाषा में लिखी हैं, हजारों की संख्या में। उनमें से पहली कथा ये आपके सामने आ रही है, अमांगलिक पुरुष की कथा। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि एक नगर में एक अमांगलिक मूर्ख पुरुष था और उसके बारे में ये कथा प्रसिद्ध थी कि सुबह सुबह प्रातः काल कोई उसका मुख देखता है तो उसको भोजन भी नहीं मिलता है। यह कथा, यह प्रसिद्धि या अप्रसिद्धि राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने परीक्षा के लिए उसको बुलाया। सुबह सुबह उसका मुख देखा और हुआ यूं कि उसके शहर में, उसके नगर में शोरगुल होने लगा। ऐसा शोरगुल हुआ, ऐसा लगा कि किसी अन्य सेना ने आक्रमण कर दिया है। वह अपने भोजन का ग्रास मुंह में ले ही रहा था, लेकिन यह सब घटना सुनने में आई तो उसने सब कुछ भोजन छोड़कर और सेना के साथ नगर के बाहर गया। बाहर जाके देखा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उसे समझ में आया कि यह पुरुष वास्तव में अपशकुन है, अमांगलिक है, इसका कुछ किया जाना चाहिए। और उसने उसको बुलवाकर चांडाल को दे दिया कि इसका वध कर दो। अब इसके आगे कहानी कैसे आगे बढ़ती है और अंत कहाँ तक पहुँचता है, ये आज के इस पाठ में हम देखेंगे। आपके सामने पाठ आ चुका है। हमारे पढ़ने की पद्धति एक एक शब्द के उच्चारण और एक एक शब्द के अर्थ पर ध्यान दिया जाएगा। वैसे ये गद्य है, बहुत सरल है। थोड़ा थोड़ा अपन ध्यान देंगे तो एक एक शब्द अपन को क्लियर हो पाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें 3 पैराग्राफ हैं। दूसरे पैराग्राफ की 3 लाइन हो चुकी थी, उसके आगे से हम प्रारंभ कर रहे हैं। जया एसो रुयंतो सकम्मं निंदन्तो चंडालेन सह गच्छन्तो अत्थि तया एगो कारुणियो बुद्धिनिहाणो वहाइम नेजन्तमाणं तं दक्षूणं कारणं णच्चा तस्य रक्षणाय कण्णे किंपि कहिऊण उवायम दंसेई। ये पूरा एक वाक्य है, बीच बीच में कॉमा लगे हुए हैं, उससे वाक्य छोटा हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। जया एसो रुयंतो, जया जब, और नीचे वाली लाइन में लिखा है तया तब, जब और तब। जया ये भी अव्यय है, तया ये भी अव्यय है। जया यानी जब, तया तब। एसो यह, जब यह कौन? वही अमांगलिक पुरुष। जब यह रुयंतो रोता हुआ, रुयंतो यहाँ पर वर्तमान कृदंत है, अंत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, आधा ना और ता। रुयंतो रोता हुआ, एसो यानी यह, रुयंतो रोता हुआ, सकम्मम निंदंतो, सकम्मम, स यानी स्व, अपने, कम्मम कर्म को, अपने कर्म को, निंदंतो निंदा करता हुआ, अपने कर्मों की निंदा करता हुआ, अपने पाप कर्मों की निंदा करता हुआ। निंदंतो भी यहाँ पर वर्तमान कृदंत का ही प्रयोग है, इसमें भी आधाना और ता अंत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। रुयंतो, निंदंतो और आगे गच्छन्तो भी मिलेगा। ये तीनों वर्तमान कृदंत के प्रयोग हैं। और ये देख लीजिए, एसो इसका विशेषण है। ये तीनों, एसो रुयंतो यह रोता हुआ, सकम्मम निंदंतो अपने कर्म की निंदा करता हुआ, चंडालेण सह गच्छन्तो चंडाल के साथ, चंडालेण सह चंडाल के साथ, सह के साथ में,
तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। चंडालेण सह, चंडाल के साथ, गच्छन्तो जाता हुआ, गच्छन्तो गच्छ क्रिया आधा न और ता, ये वर्तमान कृदंत का प्रयोग लगा हुआ है। गच्छन्तो जाता हुआ, अत्थि, अत्थि का अर्थ होता है ये वर्तमान काल अस क्रिया से वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन में अत्थि का यहाँ प्रयोग है। इसका अर्थ है। लेकिन क्योंकि कहानी चल रही है और कहानी हमेशा भूतकाल में चलती है, तो इस अत्थि का अर्थ भी हम भूतकाल में है की जगह था कर देते हैं। भावार्थ में ऐसा चेंजेस कई बार होता है। जब यह रोता हुआ अपने कर्मों की निंदा करता हुआ चंडाल के साथ जा रहा है की जगह था, जा रहा था, जाता हुआ था, तया तब, तब क्या हुआ, एगो कारुणियो बुद्धि निहाणो, ये सब विशेषण है। एगो कारुणियो बुद्धि निहाणो, एगो एक, कारुणियो कारुणिक करुणावान, कारुणियो का अर्थ हुआ करुणावान दयावान दयालु, बुद्धि निहाणो बुद्धि का निधान, निहाण निधान, निधान का मतलब होता है भंडार, बुद्धि का भंडार, बुद्धि का भंडार मतलब बुद्धिशाली बुद्धिमान। तब एगो एक, कारुणियो दयावान और बुद्धि निहाणो बुद्धिमान व्यक्ति वहाइम ने जंतमाणम तम दट्ठूणम, तम यानी उसको, दट्ठूणम देखकर, दट्ठूणम यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। तम उसको देखकर, कैसे उसको देखकर, वहाइम ने जंतमाणम, वहाइम वध के लिए, यहाँ वहाइम वध के लिए चतुर्थी एक वचन का प्रयोग है और ई के ऊपर जो बिंदी आई है उसका आगम हो गया है, तो वह आई, ये चतुर्थी एक वचन का रूप हुआ और बिंदी इसमें एक्स्ट्रा लग गई है। वहाइम वध के लिए, ने जंतमाणम, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ने जंतमाणम अर्थ तो इसका है ले जाए जाते हुए, ले जाए जाते हुए, ठीक है। कर्मवाच्य का ये प्रयोग है। ने ये क्रिया हो गई और इज ये कर्मवाच्य का हो गया प्रत्यय। इसमें अंत आधा ना और ता ये वर्तमान कृदंत का प्रत्यय लगा हुआ है। एक्चुअली इसमें अंत और माण ये दोनों प्रत्यय एक साथ लगा दिए गए हैं। वैसे व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों प्रत्यय वर्तमान काल के एक साथ नहीं लग सकते हैं, दोनों में से एक लगना चाहिए। तो इस दृष्टि से अगर इसका दूसरे तरीके से अर्थ किया जाए, नेजंतमाणम, इसका पूरे का अर्थ तो है ले जाए जाते हुए, तम यानी उसको, ले जाए जाते, वध के लिए ले जाए जाते हुए उसको, दट्ठूणम देखकर। लेकिन अब दूसरे तरीके से इसका अर्थ करें तो नेजंतम आधा म और आणम, ये दूसरा शब्द इसमें निकाल दें, आधा माँ और बड़ा आ मिलकर माँ में बड़े आ की मात्रा हो गई। इस तरीके से भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। नेज जनतम का अर्थ तो हो जाएगा ले जाए जाते हुए, तम दट्ठूणम उसको देखकर, और आणम, आणम का अर्थ है आज्ञा, आज्ञा के अनुसार ले जाए जाते हुए। इस टाइप से अर्थ इसका थोड़ा सा हमें खींचना पड़ेगा तब जाके निकल जाएगा अर्थ। तो एक करुणावान दयावान बुद्धिमान पुरुष वध के लिए ले जाए जाते हुए तम दट्ठूणम उसको देखकर, उस अमांगलिक पुरुष को देखकर, दट्ठूणम कारणम णच्चा, कारणम कारण को, णच्चा जानकर, णच्चा यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इसके पहले फर्स्ट पैराग्राफ में कल के पाठ में आपको याद होगा शब्द आया था चिच्चा, वहां उसका अर्थ था छोड़कर, भोजनम चिच्चा भोजन को छोड़कर। अब यहां पर शब्द आया है कारणम नच्चा, कारण को नच्चा जानकर। तो कारण पूछा, कारण को जाना उसने, फिर क्या किया, तस् रक्षणाय, तस् उसके, रक्षणाय रक्षण के लिए, किसके रक्षण के लिए, उस अमांगलिक पुरुष के रक्षण के लिए, तस् रक्षणाय उसके रक्षण के लिए, कन्ने कान में, कर्ण में, कान में, किंपि कुछ भी, कहियूण, कहियूण भी यहां पर
कहकर, संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, ऊण प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। कहियूण कहकर। किम्पी कण्णे किम्पी कहियूण, कर्ण में कान में, किम्पी कुछ, कहियूण कहकर, उवायम उपाय दंसेई दिखाता है, उपाय बताता है, एक युक्ति उसे बताता है। दंसेई, दंसेई का मतलब है दिखाता है। यहाँ पर दंस क्रिया है, वर्तमान काल, अन्य पुरुष एकवचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। दंसेई दिखाता है, उपाय बताता है। उसको इस अमांगलिक पुरुष के प्रति दया आई, वो बुद्धिमान था, उसने कारण पूछा, कारण को समझा और उसके बाद रक्षा के लिए कान में कुछ उपाय उसको बता दिया। क्या उपाय बताया आगे देखते हैं अपन। हरिसंतो जया वह थंभे थवियो तया चंडालो तम पुच्छई, जीवनम विना तव कावी इच्छा सिया तया मग्गी अव्वम। हरिसंतो, हरिसंतो जया, जया जब, अब यहां भी जया और तया दोनों शब्द आपको दिख गए। जया यानी जब, तया यानी तब, ये दोनों अव्यय हैं। जया जब, हरिसंतो हर्षित होता हुआ। हरिसंतो यहाँ पर वर्तमान कृदंत है, आधा ना और ता, अंत प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर है। जया जब, हरिसंतो हर्ष करता हुआ, हर्षित होता हुआ, खुश होता हुआ, मुस्कुराता हुआ, ऐसा भी कह सकते हैं। हर्षित होता हुआ वह थंभे, वह थंभे, वह वध, थंभे स्तंभ, वध के स्तंभ पर, जब हर्षित होता हुआ वह अमांगलिक पुरुष, वह थंबे, वध के स्तंभ पर, जहाँ पे उसको सजा देनी है, वध का ऐसा स्तंभ, मतलब जो भी करना हो, सूली से लटकाना हो या जो भी करना हो, तो जो वध का स्तंभ है, मतलब स्तंभ मतलब खंबा, वध के लिए जहाँ पर खंबे पर लटकाया जाता है या जो भी, तो उस स्तंभ पर ठबियो स्थापित किया गया। ठबियो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अप्रत्यय लगा हुआ है। ठबियो स्थापित किया या खड़ा किया, ऐसा, वध स्तंभ पर खड़ा किया गया। तया तब, चंडालो तम पुच्छई, तब चंडालो चंडाल तम उसको, पुच्छई पूछता है। पुच्छई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है, पुच्छई पूछता है। तब चंडाल उसको पूछता है। अब वध स्तंभ पर उसको खड़ा किया गया, मरने से पहले पूछा जाता है, जीवनम बिना तब कावी इच्छा सिया। जीवनम बिना, जीवनम जीवन के बिना, बिना जीवन के बिना, तब तुम्हारी, का भी इच्छा, का कोई भी कोई भी इच्छा, इच्छा, सिया हो। सिया, सिया शब्द यहाँ पर अव्यय है और इसका अर्थ है हो। जीवनम बिना तब कावी इच्छा सिया, जीवन के बिना तब तुम्हारी कोई इच्छा हो, तया तो मग्गियव्वम मांगनी चाहिए, मांग लो। जीवन के बिना तुम्हारी कोई इच्छा है तो मांग लो। तया यानी तब, तो मग्गियव्वम मांगी जानी चाहिए। यहाँ पर मग्गियव्वम विधि कृदंत का प्रयोग है। विधि कृदंत में अव, यव, तब, दब और णीय इत्यादि प्रत्यय लगते हैं, तो यहाँ पर यव प्रत्यय का प्रयोग है। मग्गियव्यम मांगी जानी चाहिए, अगर कोई इच्छा हो तो मांग लो। सो वह कहेई कहता है, सिंपल है वाक्य। कहेई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। सो कहेई वह कहता है। मध्य नरिंद मुह दंसण इच्छा अथि, तया सो नरिंद समीवम आणियो, समीवम आणियो। सो कहेई वह कहता है, मध्य मेरी, नरिंद मुह दंसण इच्छा, संधि विच्छेद देख लीजिए, दंसण ड़ा में छोटा अ, इच्छा ई, अ और ई मिलकर ए हो गए हैं। दंसण इच्छा, नरिंद, नरिंद में भी संधि विच्छेद, नर प्लस इंद, नरिंद, नरिंद मुह दंसण इच्छा अथि। मध्य मेरी, नरिंद राजा के, मुह मुख के, दंसण दर्शन की, इच्छा इच्छा
अत्थि है। अत्थि यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है अत्थि। अस क्रिया का ये स्पेशल प्रयोग होता है, अत्थि है। तो मेरी राजा का मुख देखने की इच्छा है। अब उसने कहा मैं मरण तो कर ही रहा हूं, एक बार मुझे राजा का मुख दिखला दो, राजा के दर्शन करा दो, दर्शन की इच्छा है। तया तब सो वह नरिंद समीवम आणियो। नरिंद नर प्लस इंद नरिंद, समीवम आधा म, आणियो बड़ा आ, आधा माँ और बड़ा आ मिलकर माँ में बड़ी आ की मात्रा हुई। तया तब सो वह अमांगलिक पुरुष नरिंद समीवम राजा के समीप आणियो ले जाया गया। आणियो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत है, भूतकालिक कृदंत का अप्रत्यय लगा हुआ है। आणियो ले जाया गया। नरिंदो तम पुच्छई किमेत्थ आगमन पौयणम। नरिंदो नरिंद राजा तम पुच्छई उसको पूछता है, राजा उसको पूछता है। पुच्छई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा है। नरिंदो तम पुच्छई राजा उसको पूछता है। किम एत्थ संधि विच्छेद देख लें। किम आधा माँ, एत्थ ए आधा माँ और ए की मात्रा मिलकर माँ में ए की मात्रा हो गई। किम एत्थ, एत्थ यानी यहाँ, किम क्या, यहाँ क्या, आगमन पौयणम आगमन का प्रयोजन, आगमन पौयणम आगमन का प्रयोजन। एत्थ यहाँ आगमन पौयणम किम, यहाँ आने का प्रयोजन किम क्या है, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, ऐसा राजा ने पूछा। चलिए तीसरा पैराग्राफ। अब यहाँ इंटरेस्टिंग है। सो कहे वह कहता है, कहेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन। सो कहेई वह कहता है, कौन कहता है, अमांगलिक पुरुष। सो कहेई वह कहता है, हे नरिंद्र बच्चू से मम मुहस्य दंसणेन भोजनम न लभई, परंतु तुम्हाणम मुह पेक्षणेन मम वहो भविष्यति तया पौरा किम कहिष्यन्ति। हे नरिंद्र, हे राजा। नरिंद्र यहाँ पर संबोधन है, नर प्लस इंद्र नरिंद्र संबोधन। हे नरिंद्र, हे राजा, हे राजन। पच्चू से मम मुहस्य दंसणेन, पच्चू से प्रत्यूष में, प्रत्यूष में प्रातः काल में, मम मेरे, मुहस्य दंसणेन मुहस्य मुख के, दंसणेन दर्शन से, प्रातः काल मेरे मुख के दर्शन से, भोजनम न लभई, भोजनम भोजन, न नहीं, लभई प्राप्त किया जाता है। लभई यानी पाया जाता है। लभई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। लभई पाया जाता है। लभई कर्मवाच्य का प्रयोग है और इस दृष्टि से ये अनियमित प्रयोग है। लभई पाया जाता है। मेरा मुख, सुबह सुबह मेरा मुख देखने से भोजन भी नहीं पाया जाता है, परंतु ध्यान दीजिएगा, बड़े आनंद वाली ये छोटी सी कथा है, बड़ा आनंद आता है जब जब इस कथा को पढ़ो। परंतु लेकिन तुम्हाणम मोह पेक्षणेन मम वहो भविष्यति, परंतु तुम्हाणम तुम्हारा, तुम्हाणम तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारे से मतलब आपका, क्योंकि राजा बड़े हैं इसलिए थोड़ा सम्मान की दृष्टि से। तुम्हाणम आपका, मोह पेक्षणेन मोह के प्रेक्षण से, मुख को देखने से, परंतु लेकिन आपका मुख देखने से, मम मेरा, वहो वध भविष्यति होएगा। भविष्यति यहाँ पर भविष्यत काल का स प्रत्यय लगा, आधा सा और पूरा सा, ये भविष्यत काल का प्रत्यय, और फिर ई ये अन्य पुरुष एक वचन, भविष्यति होएगा, मेरा वध होएगा, आपका मुख देखने से मेरा वध होएगा। तया पौरा किम कहिष्यन्ति, तया तब पौरा, पौर, पौर शब्द पहले भी आ गया, पुर में रहने वाले पौर, पुर यानी नगर, नगर में रहने वाले नागरिक। तया तब पौरा नागरिक
किम क्या, कहिस्सन्ति कहेंगे, तब नागरिक क्या कहेंगे। कहिस्सन्ति भी यहाँ पर भविष्यत काल का आधा सा पूरा सा, ये भविष्यत काल का प्रत्यय, और इंति प्रत्यय ये अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय। तो कहिस्सन्ति कहेंगे, पौरा यहाँ पर बहुवचन है इसलिए कहिस्सन्ति भी बहुवचन। तया तब नागरिक किम, पौरा किम कहिस्सन्ति, तब नागरिक क्या कहेंगे। क्या कहेंगे भैया। मम मुहाओ श्रीमंताणम मुहदंसणम केरिस्फलयम संजायम नायरावी पभाए तुम्हाणम मुहम कहम पासी हिरे। मम मुहाओ, मम मेरे, मुहाओ मुख की अपेक्षा, मुख से, यहाँ पर मुहाओ में पंचमी का एक वचन लगा हुआ है। तो पंचमी के अर्थ में मतलब किसी की अपेक्षा या तुलना की जाती है, तो तुलना के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर तुलना, मम मुहाओ मेरे मुख की अपेक्षा, मेरे मुख की तुलना में, ऐसा समझ ले, मेरे मुख की तुलना करने पर श्रीमंताणम मुहदंसणम, श्रीमंताणम श्रीमंत का, यहाँ पर श्रीमंताणम बहुवचन का प्रयोग है राजा के लिए आदर की दृष्टि से। श्रीमंताणम श्रीमंत का, श्रीमान का, मुहदंसणम मुख दर्शन, मेरे मुख की अपेक्षा श्रीमान के मुख दर्शन, केरिस फलयम संजायम, केरिस, केरिस यानी कैसा, फलयम फल देने वाला, संजायम हुआ। कितनी अच्छी बात। मम मुहाओ मेरी मुख की अपेक्षा, मेरी मुख की तुलना में, श्रीमंताणम मुहदंसणम श्रीमान का, आपका मुख का दर्शन करना, केरिस फलयम, केरिस यानी कैसा, फलयम फल देने वाला, संजाअम हुआ। संजाअम यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अप्रत्यय लगा हुआ है। संजाअम हुआ, कैसे फल वाला हुआ, मेरी अपेक्षा आपका मुख का दर्शन किस प्रकार के फल वाला हुआ। मतलब मेरा मुख देखने से तो भोजन नहीं मिलता, और आपका मुख देख लेने से सुबह सुबह वध हो जाता है, मार दिया जाता है। तो मेरी अपेक्षा आपका मुख कैसे फल वाला हुआ। नायरा भी, नागरिक भी, यहाँ नायरा ऊपर पौरा नीचे नायरा, नगर में रहने वाले नागर, इस दृष्टि से नायर यानी नगर में रहने वाले, नागरिक बहुवचन में नायरा, नागरिक, भी पभाए प्रभात में, सुबह सुबह, तुम्हाणम मुहम कहम पासी हिरे, तुम्हाणम तुम्हारा, आपका, मुहम मुख, कहम कैसे, पासी हिरे देखेंगे। पासी हिरे यहाँ पर भविष्यत काल का ही प्रत्यय लगा हुआ है, हाँ में छोटी की मात्रा, और अन्य पुरुष बहुवचन का इंति इंते इरे, इरे प्रत्यय लगा हुआ है। तो पासी हिरे, ही में जो छोटी ई है और इरे का ई, दोनों छोटी छोटी मिलकर छोटी ई ही हुई है। जो हा में छोटी ई है उसका लोप हो गया, उसकी जगह ये इरे वाली ई आ गई। तो पासी हिरे देखेंगे। फिर नागरिक जन प्रभात में आपका मुंह कैसे देखेंगे, उनको भी तो ये डर लग जाएगा कि राजा का मुख सुबह सुबह देखेंगे तो हमारा तो वध हो जाएगा, ऐसी चर्चा फैल जाएगी। अब क्या हुआ, अंतिम लाइन, एवं तस्य वयन जुत्तीये संतुष्टो नरिंदो वहा एसम निसेहियूणम पारितोषियम चदच्चा तम अमंगलीयम संतोषीय। एंडिंग होती ना वो हैप्पी एंडिंग, तो ये लास्ट लाइन हैप्पी एंडिंग वाली। एवं इस प्रकार से, तस्य वयन जुत्तीये, तस्य उसकी, वयन वचन, जुत्तीये युक्ति के द्वारा, तस्य वयन जुत्तीये उसकी वचन युक्ति के द्वारा, उसके वचनों रूपी युक्ति के द्वारा, संतुष्टो नरिंदो, नरिंदो संतुष्टो, संतुष्ट नरिंद। संतुष्टो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। संतुष्टो संतुष्ट, नरिंदो राजा, वहा एसम वह प्लस आएसम, वह हमें छोटी आ की मात्रा, आएसम बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा हो गया। वह आएसम वध के आएसम आदेश को, वध के आदेश को,
निसेहि ऊण, निषेध करके, संबंधक भूत कृदंत का ऊणम प्रत्यय लगा हुआ है, निसेहि ऊणम, निषेध करके, रद्द करके, मना करके, वध के आदेश को निषिद्ध करके, पारितोषियम च दच्चा च, और पारितोषियम पारितोषिक, पारितोषिक यानी पुरस्कार आदि, च और पुरस्कार, दच्चा देकर, दच्चा भी यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। चिच्चा, णच्चा और अब दच्चा, ये तीनों अनियमित प्रयोग। दच्चा यानी देकर, पारितोषिक देकर, तम अमंगलियम, उस अमांगलिक को, संतोषीय संतुष्ट किया, संतुष्ट किया, उस अमांगलिक को संतुष्ट किया। यहाँ पर संतोषीय यह भूतकाल का प्रयोग है। अभी तक हम भूतकालिक कृदंत का प्रयोग देख रहे थे, लेकिन ये भूतकाल का प्रयोग है। भूतकाल का प्रयोग आप प्राकृत प्रशिक्षण के YouTube चैनल पर इसका वीडियो देख सकते हैं। संतोषीय, संतुष्ट किया। इस प्रकार से हमारी ये कथा समाप्त हो गई। वीडियो बहुत लंबा बन गया है, इसका होमवर्क भी आपको दिया गया है, वो भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी इन प्राकृत कथाओं को, गद्य वाली प्राकृत कथाओं को बहुत इंजॉय करेंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं और बहुत मनोरंजक हैं और बहुत अच्छा इनसे संदेश हमें मिलता है। ऐसी हजारों हजारों कथाएं प्राकृत साहित्य में लिखी गई। आज से 1000, 1500, 2000 साल पहले बहुत अच्छी अच्छी कथाएं लिखी गई। इन सभी को पढ़ते हमसे बनने लग जाए, ऐसी हमारी भावना है, सभी की भावना है। आप सभी जो प्राकृत के प्रति समर्पित हो रहे हैं, हमारे स्पॉन्सर्स, पुण्यार्जक और प्रचारक हैं, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी पढ़ने वाले सदस्यों को भी धन्यवाद। जय जिनेंद्र।